हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 82 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा टाइम ना खोटी करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एरिका चेन के घर का सीन दिखलाया जाता है, हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। साची फिंगर खाते हुए कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो सभी दोस्त मेरे से पूछते हैं कि नागी और चांद के बीच में क्या चल रहा है। यह सभी बातें को सुनकर एरिका चेन कहती है कि नागी अभी चांद से मिलने गया है। मुझे लगता है कि चांद से मिलने के बाद नागी इसका सॉल्यूशन निकाल देगा। हमें दिखलाया जाता है कि कोई घर में बेल बजाता है। यह सभी बातों को सुनकर एरिका चेन और साची चौंक जाती। साची कहती है कि मुझे लगता है कि नागी घर आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहां से चलते चलते सोच रहा होता है कि चांद ने मुझसे क्या कहा था। चांद ने कहा था कि मैंने हम दोनों की बात को लीक किया है और तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो। यह सभी बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन के बारे में सोच रहा होता है। एरिका चेन ने नागी से कहा था कि मेरी डैडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मेरे डैडी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। नागी ये सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी एरिका चेन के घर के सामने खड़ा हो जाता है। नागी कहता है कि मुझे चांद के बारे में कोई योजना बनानी होगी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है। नागी कहता है कि मैं आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि घर के अंदर कोई बैठा होता है। वह औरत नागी से कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मैं एरिका चेन की माँ हूँ। हमें एरिका चेन और साची का सीन दिखलाया जाता है। वह दोनों सोफे पर बैठी होती है चुपचाप। एरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची और एरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की माँ के सामने खड़ा हुआ होता है। नागी एरिका चेन की माँ से कहता है कि मुझे देरी हो गई मैम। एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि तुमने सही कहा। एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों केवल डिनर के समय मिले थे, उसके बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिले हैं। सही कहा ना। एरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आप सही कह रही हो। नागी एरिका चेन की माँ को कहता है कि आपको स्वीकार करना मुझे इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हमें एरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि आपने सही कहा नागी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मुझे अपनी माँ कहने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नागी एरिका चेन की माँ को कहता है कि लेकिन वैसे भी आप यहाँ पर क्यों आई है। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन की माँ कहते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एरिका चेन की माँ बड़े गुस्से में नागी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। एरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए एरिका चेन की माँ से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं चांद के साथ बाहर गया था। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए कहता है कि मैं पागल हूँ, मुझे एरिका चेन के साथ ही रहना चाहिए था क्योंकि मैं उसका मंगेतर हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें एरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन की माँ हंसते हुए कहती है कि हे भगवान, बहुत खूब, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि माँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी एरिका चेन की माँ की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ लौटते हुए हंस रही होती है। एरिका चेन की माँ कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और नागी ने घबराते हुए मुझसे माफ़ी मांगी, यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। यह सभी बातों सुनने के बाद हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। अपनी माँ को पानी देते हुए कहती है कि माँ आप ठीक हो, आप पानी पी लो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की माँ की हरकतों को देखकर नागी साची से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची नागी से कहती है कि मुझे भी नहीं पता जो आप देख रहे हैं। साची नागी से कहती है कि वह वही है जो एरिका चेन को बड़ी की है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना मुंह फुला लेता है। हमें एरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन की माँ उठते हुए कहती है कि मैं चांद के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में बातों को किसने फैलाया है, वह चांद है। एरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि आपने सही कहा। एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि लेकिन मैं चांद के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी आंखों में भी नहीं देख सकती। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और एक सेलिब्रिटी है जिसने अपना फेस रिवील कर दिया है, जिसके कारण मीडिया में बवाल मच चुका है और मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ अपना मुंह बनाते हुए नागी से कहती है कि मैंने सही कहा ना।
एरिका चेन की मां की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की मां कहती है कि क्या इस घर में कहीं बियर है क्या। एरिका चेन की मां की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची एरिका चेन की मां से कहती है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में कोई भी बियर नहीं पीता, इसलिए हमारे घर में कहीं भी बियर नहीं है। एरिका चेन की मां की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की मां की तरफ देख रहा होता है। नागी एरिका चेन से कहता है कि तुम अपनी मां के बारे में कुछ बताना चाहती हो। एरिका चेन कहती है कि अभी इसके बारे में बात करने का कोई भी समय नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची ने एरिका चेन की मां के लिए अदरक का जूस लाया होता है। यह सभी चीज़ों को देखकर एरिका चेन की मां साची को पकड़ लेती है। एरिका चेन की मां नागी से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि चांद का गाना मीडिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। एरिका चेन की मां कहती है कि और तुम मुझे बताओ कि क्या आप दोनों ने कभी भी सेक्स किया है। एरिका चेन की मां नागी और एरिका चेन के बारे में पूछ रही होती है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और एरिका चेन चौंक जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि आप क्या कह रही हो माँ, मानो हम कभी ऐसा करेंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है। एरिका चेन की माँ कहती है कि अभी तुम दोनों छोटे हो। अब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आपको यह सभी चीज़ अच्छी लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की तरफ घूर के देखते हुए कहता है कि तुम अपनी माँ की तरह हो। हमें दिखलाया जाता है एरिका चेन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ कुछ सोच रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि अगर मीडिया को पता चल गया कि तुम्हारी शादी एरिका चेन से हो गई है तो तुम्हें मीडिया परेशान नहीं करेगी और चांद से छुटकारा तुम पा सकते हो। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें कहने के बाद एरिका चेन की माँ कहती है कि मैंने सही कहा ना। एरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी एरिका चेन की माँ को कहता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन की माँ चुटकी बजाते हुए कहती है कि ठीक है, हम करने जा रहे हैं। हमें दिखलाया जाता है कि जैसे ही एरिका चेन की माँ चुटकी बजाती है, हमें दिखलाया जाता है कि घर के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। एरिका चेन और नागी उधर देख रहे होते हैं बॉडीगार्ड की तरफ। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि बॉडीगार्ड ने एरिका चेन और नागी को पकड़ लिया होता है। एरिका चेन कहती है कि क्या। एरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। हमें दूसरे सीन में नागी के पुराने वाले घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की मां नागी के पापा को ताली देते हुए कहती है कि आज हमने बिक्री करने में सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमें दिखलाया जाता है कि साची घर के अंदर आते हुए कहती है कि मैं आ गई। साची के पापा साची से कहते हैं कि तुम आ गई। हमें दिखलाया जाता है कि साची अपने पापा से कहती है कि लेकिन दुकान के बाहर सब कुछ शांत है। साची के पापा साची से कहते हैं कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर मीडिया थी, लेकिन मीडिया के होने के कारण हमारे पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने मीडिया को कहा था कि कल आप दोबारा से आ जाना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची की माँ साची से कहती है कि तुमने मेरे बारे में क्या लिखा। हमें दिखलाया जाता है कि साची अपनी माँ को टोकते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर समय के लिए रहने आई हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद साची के माता पिता चौंक जाते हैं। साची की माँ साची से कहती है कि क्या तुमने नागी से लड़ाई कर लिया है या कुछ और। साची कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। साची अपनी माँ से कहती है कि वह दोनों अभी घर से चले गए हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद साची के माता पिता कहते हैं कि वह दोनों कहाँ गए हैं। साची कहती है कि मुझे भी नहीं पता। हमें दूसरी सीन में चांद का फ़ोन का सीन दिखलाया जाता है। चांद अपने फ़ोन में टाइपिंग करते हुए नागी कहती है कि मैंने अपने गाने को ख़त्म कर दिया है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद कहती है कि नागी ने मेरे मैसेज को अभी तक नहीं देखा है और कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद नागी को बहुत सारे मैसेज कर रही होती है। चांद चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन तुम कहाँ पर हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहिए डेस्क पर। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन को चिल्लाते हुए कहता है कि हम इस घर में क्यों हैं, हम अपना फ़ोन को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और एरिका चेन अपना मुँह घुमा लेते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ ने एरिका चेन और नागी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और एरिका चेन बेड के ऊपर बैठे होते हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ घुमाए हुए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे पास अपना फ़ोन नहीं है। नागी एरिका चेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास अपनी किताब नहीं है। सभी बातें कहने के बाद एरिका चेन और नागी एक दूसरे को देखते हुए अपना दांत पीस रहे होते हैं।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इरिका चेन की माँ ने एक होटल के अंदर नागी और इरिका चेन को बंद कर दिया होता है। इरिका चेन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि मेरी माँ ने हम दोनों को यहाँ पर 2 सप्ताह के लिए यहाँ पर बंद कर दिया है, हम दोनों यहाँ पर क्या करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नागी और इरिका चेन के बीच में क्या क्या होता है।